चैप्टर और सेकंड चैप्टर आया समझ के नहीं आया? आ ही गया सर। क्योंकि मैंने तुम्हें एचसीएफ एलसीएम तो निकालना सिखा ही दिए थे। हाँ सर। तो मेरे हिसाब से ये पार्ट तो आ ही गया होगा समझ। हाँ। अब प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं कराए मैंने अभी तक। जैसे रूट टू प्रूव करो, रूट थ्री, या टू प्लस रूट थ्री, ये चीजें प्रूव ये तो करना। रामवीर सर बता दिए। हाँ, लेकिन ये मैंने अभी नहीं कराया ना। नहीं। हम्म। और सर साइंस में अभी पहला चैप्टर चल रहा है, पहला नहीं मतलब फिजिक्स का लाइट चल रहा है। लाइट चल रहा और है। बायो एक भैया, हाँ अब बायो एक भैया शुरू किए, मतलब खाली एक दो टॉपिक पढ़ाए हैं, धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं। भैया। अरे मतलब भैया जैसे सर हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ा दिया हाँ। उन्होंने? वो सर अभी पढ़ाए, मतलब लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहे थे, उस लाइफ प्रोसेस के बारे में बताएं। क्या बताया, बताओ जरा। सर वो लाइफ प्रोसेस जरूरी क्यों है, उसके लिए क्या क्या का जरूरत पड़ता है, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, यही सब। टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। हाँ यही तो बताया था, न्यूट्रिशन और वो यही सब टाइप्स नहीं, वगैरह वो टाइप्स नहीं होता बेटा। सर पता है वो भैया उसके हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन अब बायो के स्टूडेंट है, वो पढ़ाते नहीं है बायो। बायो नहीं पढ़ाते वो? नहीं, वो बोल रहे थे कि हम बायो खुद पढ़ रहे हैं, अभी बायो के स्टूडेंट है, लेकिन प्रिंसिपल मैम शायद बोल दी पढ़ाने के लिए। अच्छा, चलो बढ़िया है। अब प्रखर सर शुरू शुरू में तो बोल रहे थे तीनों वही पढ़ाएंगे। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें पॉलिनोमियल में क्या बताया था? क्या बताया था? जल्दी बताओ। लास्ट टाइम क्या बताया था पॉलिनोमियल में? वो बता जल्दी। रहे थे सर, क्या बोलते हैं उसको, इनटू को क्वेश्चन करा रहे थे उस तरह में। अरे सर उसका नहीं होता है, कैसे हाँ, बताया। तुमने लास्ट टाइम क्लास ली थी? लास्ट टाइम, ओ नहीं सर, हम लास्ट वाला क्लास नहीं लिए, उससे पहले वाला लिए। क्लास ही नहीं लेनी। लास्ट टाइम मैंने बताया था तुम्हें कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। उसको हम टर्म के बेसिस पे डिवाइड की थी और डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया था। एक टर्म और एक डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया था। अब हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं। पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं? सपोज दैट तुमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि अगर ये कोई एक पॉलिनोमियल है, 3x² माइनस 3x+2, और इधर x की वैल्यू मान लो x+1 दे रखा है, = 0। तो मेरे को बताओ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो हम कैसे निकालते थे? ये +1 है तो उस साइड जाके क्या हो जाता था? -1। तो हम लिखते थे p -1 3 -1 का होल स्क्वायर, 3, और x की वैल्यू -1+2। ये तो आ जाएगा मेरा 3, माइनस 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 प्लस, ये प्लस और ये +2। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? इसकी वैल्यू कितनी आती है मेरी? 6 2 8। कितनी आई? कितनी आई इसमें? 8। 8। समझ आया? जैसे और एग्जांपल, मान लो P(x = 3x+5)। अब मेरे को बताओ, मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए?
चलो मैं रख के देख लेता हूँ। पहले मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूँ। जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रखी, तो देखो, तो यहाँ आया 3 × 0 +5। तो ये तो हो गया जीरो, लेकिन +5 फिर भी बचा। तो मतलब इस पी एक्स की जो वैल्यू आई मेरे पास, वो आई +5, जब एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूँ। अब मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा। जब मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये कितना आएगा, 3 + 5, जो कि आएगा 8। कितना आएगा, कितना आएगा, 8। मतलब एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे भी ये पूरी वैल्यू जीरो नहीं हुई, एक्स की वैल्यू 1 रखने पे भी ये पूरी वैल्यू जीरो नहीं हुई। तो अब मैं रखूंगा एक्स की वैल्यू -1। तो जैसे ही मैंने इसकी रखी, तो -3 + 5, तो ये आया प्लस का 2। तो उसका मेरे को पता चला, मैं इन तीन वैल्यू पे वैल्यू रख के आंसर जीरो नहीं ला सकता। तो अब मैंने रखी पी की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू। तो जैसे ही मैंने इसमें 2 वैल्यू रखा, तो ये कितना हो गया, 3 × 2 = 6 +5 11। मतलब इन चार, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूँ, या 1 रखता हूँ, या -1 रखता हूँ, या +2 रखता हूँ, तो मेरे को ये वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी। हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर। तो अब मैं एक्स की वैल्यू -2 रखूंगा। क्या रखूंगा, क्या रखूं, माइनस -2। अगर मैं -2 रखता हूं, तो ये तो हो जाएगा 6, माइनस का प्लस का 5। तो एक्स की वैल्यू आई -1। हाँ या ना। तो मतलब मेरी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आ रही। तो अगर मान लो मेरे पास ये वाली इक्वेशन होती, Px = x + 5, तो बताओ मैं एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे मेरी पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। बताओ, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे मेरी पूरी इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाए। तो देखो, ये +5 है, तो यहाँ क्या रख सकता हूँ, -5। जैसे ही -5 और +5 रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 5 रखता हूँ, -5। आया समझ के नहीं आया, आया समझ के नहीं आया। आ जल्दी, गया। अर्नब, हाँ सर। आया समझ, यस सर। वैष्णवी आया समझ। यस सर। ठीक, अब समझना। अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल की जीरो चाहिए, क्या चाहिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मान लो 3x + 5, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1। 1। अगर किसी की डिग्री, जितनी डिग्री होते हैं, याद रखना उसके उतने ही जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, तो उसके जीरोस भी कितने निकलेंगे, कितने निकलेंगे,
वन। 1। सेम चीज, अगर ये क्वाड्रेटिक होती, कैसी होती? क्वाड्रेटिक। मान लो ये लिखा होता 3x² +2 +5, तो इसकी डिग्री कितनी है? सर टू। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितने होंगे? सर एक डाउट था। हाँ, सर यहाँ 2x होगा कि 2 होगा? सॉरी, यहाँ x कर लो, 2x, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? टू। 2। अगर कोई क्यूबिक है, इक्वेशन मान लो 4x³ +3x² +x +2, इसकी डिग्री कितनी है? थ्री। 3। अगर डिग्री 3 है तो जीरोस भी कितने होंगे? थ्री। 3। एक चीज याद रखना, कभी भी नोट, कभी भी डिग्री से ज्यादा, डिग्री से ज्यादा जीरोस नहीं होते, डिग्री से ज्यादा, डिग्री से ज्यादा क्या नहीं होते? समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। डिग्री से ज्यादा जीरो, डिग्री से ज्यादा जीरो नहीं होंगे। समझ में आया? देखो, अगर मैं तुम्हें जीरोस कैसे निकालते हैं, पहले मैं लीनियर का बताता हूँ। अगर कोई पास तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर की क्या थी, अगर तुम्हारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कैसे निकालोगे? तो देखो, जीरोस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है -v/a। क्या होता है? -v/a क्या होगा? -b/। a। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना? जीरोस कैसे निकालते हैं हम? मान लो मैंने ये एग्जाम्पल में लिखा कि पॉलिनोमियल है कोई px, जो है 2x + 3, कितनी है? अगर मेरे टू को एक्स इसको, प्लस हाँ 2x + 3, अगर मेरे को इसको जीरोस निकालने, क्या निकालने? जीरोस। जीरो। हमें पता है ये एक वेरिएबल है और ये कॉफिशिएंट है। हाँ या ना? बताओ। और ये कांस्टेंट हाँ। टर्म है। कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे मैंने लिखा कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, अगर मेरे को इसको जीरोस निकालना है तो फॉर्मूला लगाऊंगा सम ऑफ जीरोस
सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स ये रहा, बी ये रहा। देखो वेयर ए की वैल्यू है 2 और v की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ प्लस है, तो माइनस ब्रैकेट में 3 अपॉन में 2, ये निकला मेरा सम ऑफ जीरो। क्या निकला? सम ऑफ जीरो। अब देखो अर्नब, ये समझ आ रहा है? हाँ सर। अगर मान लो इसको मेरे को ग्राफ पे दिखाना है, किस पे दिखाना है? ग्राफ। हमें पता है ये वाई एक्सेस होती है और ये एक्स एक्सेस होती है। अल्टीमेटली अगर ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सेस पे जितने बार काटती है, क्या बोला मैंने, एक्स एक्सेस पे जितने बार काटती है वही उसका जीरोस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो एक्स पे एक बार ये काटा, ये दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें जो मैंने अभी बनाया? बताओ जल्दी, ये तो दिख रहा होगा। ये दिख रहा है पॉइंट? हाँ ना तो बोला करो यार। हेलो, हाँ सर। तो तुम्हें इतना टाइम क्यों लगता है बोलने में? चले जाते हो क्या बीच बीच में कहीं? नहीं सर। तो फिर ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें जो मैंने अभी रेड से बनाए? हाँ सर। तो यही इसमें नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ इसमें 3 जीरो हो गए, कितने हो गए? 3। अगर ये मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो मान लो इसको लिखते हैं हम ऐसे, 3x² प्लस 2x प्लस 1। अगर मेरे को इसको सम ऑफ जीरोस निकालने, क्या निकालने, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/3, और साइन है माइनस का तो माइनस साइन। हाँ या ना? हाँ या ना? एक्स नहीं लगता है, ओ हाँ सॉरी। देखो हाँ सर। अब यार जो बी था वो कौन, अब यहाँ जो बी देखो, इस केस में बी जो था हमारा वो कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और नीचे वाला क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ये, जल्दी बताओ, कोफिशिएंट ऑफ 2। टू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं हम, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे। तो सेम केस, इस केस में बी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि इस केस में बी की कोफिशिएंट है, बी का कोफिशिएंट क्या है 2। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉफी, ये 2 जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और नीचे जो है हमारा वो
कोफिशिएंट ऑफ किसका है? किसका कोफिशिएंट है? थ्री थ्री। थ्री किसका एक्स कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। याद रखना। इससे मेरे को ये पता चला कि ये ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं क्वाड्रेटिक के केस में, किसके केस में? क्वाड्रेटिक के। अगर सम ऑफ जीरोस मेरे को लीनियर के केस में निकालना, फॉर्मूला सेम है, तो उसके केस में वैल्यू क्या आई थी? माइनस 3/2, माइनस का 3/2। तो इसको हम लिख सकते, अब यहाँ जो 3 था वो कांस्टेंट था हमारा। क्या था? कांस्टेंट। और x क्या था? 2 क्या था हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो, इस इसकी इक्वेशन ये है, और इसकी इक्वेशन थी हमारी क्या? पॉलिनोमियल। इस वाले की इक्वेशन थी हमारी 2x+3। हाँ, है ना? हाँ सर। तो देखो, जब लीनियर इक्वेशन होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है कि जिसमें कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, और जिस अगर क्वाड्रेटिक में हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन माइनस के साथ में। हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ सर। अर्नब, समझ में आ गया ये? हाँ सर। वैष्णवी, तुम्हें समझ में आ गया? वैष्णवी, यस सर। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, तो बताना कि किसमें क्या होगा, किसमें क्या नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो हम कुछ। सब में सम ऑफ जीरोस ही निकालने हैं। फॉर्मूला बताओगे बस तुम मुझे। पहले लिख लूं सारा? अच्छा, पहले तो ये बताओ इसमें कितने जीरोस निकलेंगे? इस वाले में, पहले सर वाले में। एक, इसमें, दो, इसमें, दो, दो। और इसमें, दो, दो। इसमें, एक, एक। इसमें, एक, एक। इसमें, दो। दो। इसमें। एक। ठीक। अब मेरे को बताओ इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे? सर कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बहुत बढ़िया, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें क्या लगेगा? सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसमें क्या लगेगा? सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें। वही सर, सेम। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। हाँ। यस हाँ। सर। हाँ। देखो, अब समझने ग्राफ पे अभी, इसमें मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना नहीं सिखाया। अभी मैंने सिर्फ सम ऑफ जीरोस निकाले हैं। किस जीरोस? सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं?
प्रोडक्ट हम कल सीखेंगे। हम बहुत आराम से चल रहे हैं क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मैथमेटिक्स। अगर मैं बात करूं कि ग्राफ पे जीरोस कैसे देखोगे, मान लो ये ग्राफ है, देखो इतना तो पता ही होगा कि इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। हाँ या ना? हाँ सर। अगर कोई लाइन ऐसे काट दी जाए, कैसे काट दी जाए, बस तो तुम्हें बस इतना बताओ कि इसमें एक्स एक्सिस पे कितने बार लाइन काटी। एक बार। अगर एक्स एक्सिस पे एक बार काटी तो उसके जीरोस भी एक ही होगा, कितने होंगे? एक। हमें इससे मतलब नहीं है कि वाई पे कितने बार काटी। समझ में आया? हाँ सर। इसमें बताओ जीरोस कितने होंगे? जीरो। जीरो। तो इसमें कितने होंगे? जीरो। ठीक। समझ आ रहा अर्नब? यस सर। इसमें कितने जीरो होंगे? जीरो। बहुत बढ़िया। इसमें कितने जीरोस होंगे? चार। एक, दो, तीन और चार। आया समझ? यस। यस सर। इसमें बताना है कितने होंगे इसमें। तीन। एक, दो, तीन। आया समझ? हाँ। तो मतलब अगर तुम्हें ग्राफ दे दिया जाए तो तुम जीरोस निकाल सकते हो। हाँ सर। ठीक। अब बताना, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ग्राफ। पहले क्वेश्चन लिख लूं सारे। इस और
हाँ भाई, आंसर बताना स्टार्ट करो। सर पहले वाले का 2 होगा, हाँ दूसरे वाले का 1 होगा, हाँ फिर 3 होगा, इसका 0 होगा, ठीक और इसका 6 होगा, ठीक। इसका होगा 3, हाँ 2 2 4, इसका 4 होगा, इसका 4, ठीक। और इसका होगा 3, हाँ इसका होगा 1, हाँ, इसका भी 1। समझ में आ गया। हाँ भाई, समझ में आया। जल्दी यस बताओ। सर। अर्नब, Yes, sir. मैंने आ, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड में तुम्हारा इनमें से ही कोई 10 में से ग्राफ आएगा, लेकिन मैंने तुम्हें आई थिंक हर एक ग्राफ बना के दिखाए है कि इनमें से अलग अलग टाइप के ग्राफ पूछे तो उसमें तुम नंबर ऑफ जीरोस आराम से बता सकते हो मेरे हिसाब से। हाँ, है ना। हाँ सर। मेरे के हिसाब से बताने में दिक्कत नहीं आएगी कि आप वो ग्राफ कैसा भी पूछ ले तो नहीं बता पाओगे। और कुछ ग्राफ ये भी वाले भी याद रखना, ये वाले, जैसे ये वाला एक ग्राफ है, और एक जैसे ये ग्राफ हो गया, समझ रहे हो। हाँ है ना। जैसे एक ये ग्राफ हो गया, और बस इस इसमें मात्र ये 3 ग्राफ है। 3 ये, 10 ये। मैंने तुम्हें 13 कोशिश की है हर एक टाइप का क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाए और तुम बता सको। अच्छा, एक और बताना, इधर ही बना दे रहा हूँ छोटा सा। इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो? सर, 4। एक, दो, आ गया समझ? क्यों? Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बताओ। इतने नो में सर। देखो, मैंने ये पढ़ाए, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना। नो सर। इनको जो अच्छे से पढ़ो, समझो। ये आज खत्म कर लेना, जितने मैंने बेसिक मैथ के लेक्चर खत्म कराए हैं वो ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिन बाद, 5 से 6 दिन में। तो तब तक ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, बेसिक। आया समझ? यस सर। कोई दिक्कत? नो No, सर। बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज याद रखना। क्या? एक तो टेबल याद रखना कि हमें टेबल याद करनी है। एक क्या याद रखना? टेबल। कहाँ से 225 तक अगर हो जाए याद। दूसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तीसरा क्यूब एंड क्यूब रूट एंड पावर। देखो, हमारा टारगेट है जुलाई में तक कम से कम 5 से 6 चैप्टर खत्म करना। समझ में आ रहा है हाँ सर। अर्नब? yes, sir.
तो इसलिए ये सारी चीजें याद कर लेना। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही।